क्या नाम है आपका और क्या अपनी राय रखना चाहते हैं? हमारा नाम शिव सिंह यादव। राय ये रख रहे थे, जो समस्या का यहाँ धरना प्रदर्शन हो रहा है, ये आज से नहीं काफी दिनों से है। इस रोड में एक पार्षद ही नहीं, इसमें 3 पार्षदों के क्षेत्र पड़ता है। 3 पार्षदों के क्षेत्र होने के कारण ये काम नहीं हो पा रहा है। तो अगर नहीं हो पा रहा है तो माननीय सांसद जी के अंडर में भी काम आता है। सांसद जी के लिए एक रोड उनके लिए 0 पॉइंट है। एक आदेश करने कोई अधिकारी जो सुनेगा नहीं। सांसद जी की बात चाहे नगर निगम में रखी जाए, कहीं भी रखी जाए, सांसद जी की बात सुनी जाएगी। अगर नगर निगम नहीं कर रहा, जब 3 पार्षदों के क्षेत्र में क्या रोड है, तो तीनों पार्षद नगर निगम में क्यों नहीं धरना दे रहे हैं? रोड में धरना देने से क्या है? जैसा कि पार्षद पति नगर निगम के आला अधिकारियों पे आरोप लगा रहे हैं, तो उसकी वजह तो नगर निगम के आला अधिकारियों पर अगर लगा रहे हैं तो वो क्यों नहीं आ रहे हैं? अधिकारी क्यों यहाँ नहीं आ रहे हैं नगर निगम के? सब हैं तो आप लोगों के अंडर में। जब हम हमारा कार्यकाल था तो सारे अधिकारी जेई सब लोग आते थे यहाँ कार्य करने, मौके से आते थे, रोड देखते थे, रोड का विकास करते थे। और जेई रोड बनता था तो 1-1 इंच नापता था। और रोड बनने के बाद जेई आते नहीं, जेई खाली पास करने आता रुपया। ये जैसे कि ये सड़क है, कौन सी विधानसभा के अंतर्गत आती है? ये महाराजपुर विधानसभा। महाराजपुर विधानसभा। जैसा कि पार्षद पति दुर्गा जी ने बोला है कि यहाँ पे हमने कई बार आला अधिकारियों को बुलाया है और आके नाप ले गए हैं, तो उसके विषय में क्या कहेंगे? भाई आला अधिकारियों का आपने बताया है, आपकी बात आला अधिकारी क्यों नहीं सुन रहे? आपके अंडर में आला अधिकारी हैं, अगर आपकी बात नहीं सुन रहे तो माननीय सांसद जी से बताइए ना। सांसद जी भी तो यहाँ से हैं, विधायक जी भी, माननीय महाना जी भी यहाँ के हैं। बताइए कि रोड इतने दिनों से इतनी में दिक्कत में है। तो स्पष्टता आप क्या कहना चाहते हैं? ये पक्ष विपक्ष की बात है कि ये मुद्दे की? नहीं, पक्ष विपक्ष की बात नहीं, ये मुद्दे की बात है कि रोड बनना चाहिए, चाहे पार्षदों के द्वारा बने, चाहे माननीय मंत्री जी के, महाना जी के द्वारा बने, या माननीय सांसद जी के द्वारा बने। इस रोडों में ई रिक्शा और तमाम पलटते रहते हैं, चोटें आती रहते हैं। काफी दिनों से यहाँ पे दिक्कत है। तो मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जो पार्षद पति धरना दे रहे हैं तो वो गलत? हमारे हिसाब से तो गलत है। अब धरना देना उनका काम है, हमारे हिसाब से गलत है। अगर वो धरना दे रहे हैं उनका काम है। अगर आपके अधिकारी बात नहीं सुन रहे हैं तो धरना देने से क्या फायदा? या अधिकारी आपके यहाँ आ जाए धरना देने से, फिर काम शुरू हो जाए तो अच्छी बात है। एक बार पूरा नाम और विधानसभा? महाराजपुर विधानसभा। यहाँ के माननीय विधायक मंत्री सतीश महाना जी और सांसद माननीय भोले सिंह जी। हमारा नाम शिव सिंह यादव, पूर्व पार्षद प्रदेश। दुर्गा जी, जैसा कि पूर्व पार्षद पति ने आरोप लगाया है कि आपने जो आज धरना दिया है वो एक दिखावा था, क्या कहना है? पूर्व पार्षद पति जो बोल रहे हैं शायद ऐसा सही कह रहे होंगे, और सही इसलिए कह रहे होंगे जिन्होंने कुछ करना नहीं चाहा जीवन में, वो शायद भूल गए हैं कि उनका जो खुद का निजी निवास स्थान है, जहाँ से वो पूर्व पार्षद रहे हैं, उनकी पत्नी, और जहाँ उनका वर्तमान निवास है, अभी उन्हीं के घर की वाली खुद की रोड 50 लाख रुपए की लागत से बनवाई। दूसरा, अगर ये धरना गलत है तो यह रोड जो रंग फैक्ट्री से भीम चौराहे तक है, अभी तक ये कार्य इनको कर लेना चाहिए, क्यों नहीं इन्होंने किया? और यह कहने का तो अधिकार भी इनका नहीं बनता, इसलिए नहीं बनता जब ये पूर्व पार्षद थे। उस समय वर्तमान में आपकी वाइफ हमारी पार्षद जी थी उस समय केवल वार्ड 63 नहीं, रंग फैक्ट्री नहीं, पूरा यशोदा नगर की क्या स्थिति थी। अगर हमारे पत्रकार बंधु, मीडिया बंधु जानते हो तो ना जानते हो तो मैं उनकी पूरी कटिंग निकाल दूंगा कि पूरे यशोदा नगर की नरक पड़ा हुआ था, कहीं सड़कें ही नहीं थी। और अगर यानी कि जनता त्रस्त होती थी, परेशान होती थी, रोती थी, गड्ढों में जी रही थी, और जब कोई जनता जाती थी एप्लीकेशन देने तो एक छोटा सा जवाब लिख के आता था, या क्षेत्र सोसाइटी में आता है इसलिए काम नहीं हो पाएगा। पूरे यशोदा नगर का स्वर्णिम विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ, जबकि उस समय जब आप थे उस समय समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष जी यशोदा नगर में रहते थे। समाजवादी पार्टी के 2 कैबिनेट मंत्री, नामित कैबिनेट मंत्री इसी यशोदा नगर में निवास करते थे। अरे केवल मुझको ये इतना बता दें कि इनके कार्यकाल में कितनी सड़कें बनी, कितने नाले बने,
कितने पार्क बने और कितने बार TMS-20 आए, कितने बार फास्टिंग मशीन आए, कितने बार JCB आए, कितनी लाइटें लगी, कितने हाई मार्क्स लगे। केवल ये इतना बता दें, मैं पार्षदी से त्याग पत्र दे सकता हूँ। क्यों दे सकता हूँ? मैंने अपने 5 साल के कार्यकाल में, आज की डेट में सड़कों पे देखो, मुंह पे नहीं, मीडिया पे नहीं बोलता हूं, मैं सड़कों पे दिखाने की ताकत रखता हूं। चलिए मैं 700 सड़कें सड़कों पर दिखलाऊंगा, चल के घुमाऊंगा, जिसको मैंने अपने कार्यकाल में बना दिया। 16 पार्क, चलिए मेरे साथ, मैं दिखाता हूं आज उन पार्कों को मैंने कैसे बना दिया, कैसे विकास करा दिया। पूरा नए नए पार्क तैयार हैं। 39 हाई मार्क्स लाइटें चौराहों पे लगवा दिया। पातालेश्वर महादेव मंदिर का स्वर्णिम विकास करा दिया। जिस मंदिर के आप लोग कहते थे बहुत बड़ा मेरा मंदिर है ये, उस मंदिर का विकास भी, पूरे मंदिर प्रांगण के इंटरलॉकिंग, पूरे मंदिर के प्रांगण में जो तालाब का नया निर्माण कार्य हुआ, उसको आप लोग स्वयं मीडिया बंधु 50 बार डाल चुके हैं। उसका पूरा निर्माण कार्य कराया, हाई मार्क्स लगवाए। पार्क चलिए मैं आपको दिखला रहा हूँ, कितने सुंदर सुंदर पार्क बनवाए। नाले, आप अगर उन्हीं के गांव से ही, कहीं और नहीं, उसी गंगापुर गांव से, उर्मिला मार्केट से लगा करके गंगापुर तक RCC नाला निर्माण का दोनों तरफ, जो कि नरक बहा करता था, मैंने अपने कार्यकाल में बनवाया। महादेवन मंदिर के सामने नए नाले का निर्माण कार्य अभी आपके सामने लेटेस्ट में चल रहा है। मुझको तो वो कहे जिसके पानी मैं प्रत्यक्ष दिखलाने को तैयार हूं। मेरे साथ चले, पूर्व पार्षद पति मेरे साथ चले, मैं पूरा यशोदा नगर दिखला। और तो और समाजवादी पार्टी की सरकार, समाजवादी लोग जितने भी हैं, ये मुस्लिम समुदाय को अपना वोट बैंक मानते हैं। बहुत बड़ा मुस्लिम समुदाय मछरिया में रहता है। जिस मुस्लिम समाज का ये वोट लेते हैं, अभी हाल में भी उसी समाज ने वोट कर दिया। उस पूरे मछरिया में इन्होंने कितनी सड़कें बनाई। आज की डेट में 7 करोड़ रुपए की लागत से मछरिया का पूरा स्वर्णिम विकास करा रहा हूँ। उसी मछरिया के अंतर्गत नौटंकी पार्क आता है, जाके देखिए उस नौटंकी पार्क का निर्माण कराया कि नहीं कराया। राजीव नगर पानी की टंकी से लेकर के मछरिया तक देखिए सड़क का निर्माण कार्य हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद में राजीव नगर पानी की टंकी से लेकर नाले का निर्माण कार्य चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मछरिया जहाँ से भारतीय जनता पार्टी को दुर्गा प्रसाद गुप्ता को वोट नहीं मिलता, वन भी मैंने 10 करोड़ रुपए की लागत से विकास कराया। और विकास मैंने कहां से करा दिया भाई? आपने नहीं कराया होगा तो मैंने कराया। और आपके खुद के मोहल्ले के पूरे गंगापुर का 80% विकास, चले मेरे साथ, मैं दिखाने को तैयार बैठा हूँ कहाँ विकास हुआ। जैसा कि अभी आपने आज जो धरना दिया था, तो आला अधिकारी आए थे, उन्होंने क्या आश्वासन? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। अभी जैसा कि आपको बताना मैं भूल गया, कभी पार्षद जी ने ये भी बोला, पूर्व पार्षद पति जी ने, कि धरना दे रहे हैं, उच्च अधिकारी नहीं सुनते। मेरे जमाने में सुनते थे। आपके कार्यकाल में नगर निगम के JE सुपरवाइजर के अलावा तो लोग भी नहीं जानते थे 63 का क्षेत्र आता है। आज इन पर एक नहीं 10 IAS अधिकारी इस वार्ड का निरीक्षण करने आते हैं। अधिशासी अभियंता आते हैं, अवर अभियंता आते हैं, अपर अभियंता आते हैं। और आप कहने की नहीं सुनते, तो बहुत से ऐसे अधिकारी होते हैं जो कि दूसरी पार्टियों से बिलोंग करते हैं, दूसरी पार्टियों की मानसिकता रखते हैं। ये वो ऐसे ही अधिकारी हैं जो आला नेताओं की बात नहीं सुनते और सुनते ताकि सरकार बदनाम हो। सरकार को बदनाम करने के लिए अधिकारी कार्य नहीं करते, और जब नहीं करते तो विवशता होती। लोकतंत्र में यह अधिकार बनता है कि जनता की मांग को आप अगर नहीं सुन रहे तो इस बात को ऊपर तक उठाएं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि पूरा उत्तर प्रदेश हो भयमुक्त, गड्ढा मुक्त। और उस गड्ढा मुक्त और भयमुक्त के लिए ये अधिकारी मुंह चिढ़ा रहे, कोई कार्य नहीं करना चाहते। निरीक्षण के बावजूद चले जाते, कान में तेल डालते। तो आज विवश होकर करना पड़ा। ऐसा कि अभी जहाँ आपने बताया पूर्व पार्षद के घर रोड का निर्माण किया, अभी कुछ दिन पूर्व पार्षद पति ने वहाँ पे धरना दिया था और विरोध प्रदर्शन किया था। उनका कहना था, आरोप था कि ठेकेदार ने उल्टा प्रवाह, मतलब कि नाली को उल्टा दिशा दे दी है, जिससे गांव में पानी भर रहा है। उसके विषय में आप कह? जिस समय उस सड़क का निर्माण कार्य और नाली का निर्माण कार्य हो रहा था, उस नाली निर्माण कार्य में स्वयं पार्षद जी उपस्थित थे। वह सड़क 80 फीट रोड है। पार्षद जी स्वयं डाटा कंप्लीट करके चेक कर लें, वह 80 फीट रोड है। जो 80 फीट रोड केवल 15 फीट में बची है। पार्षद जी और पार्षद जी के मोहल्ले वालों ने ही उस रोड को पूरा कब्जा कर रखा है। उस नाली का प्रवाह कानपुर ने कहीं के अधिकारी को बुला के प्रवाह को बता दे, प्रवाह किधर ले जाए। जिधर पानी का प्रवाह जाता था उसी नाले में मिला है। पार्षद पति के अनुमति, पार्षद पति स्वयं साथ में थे, वो पार्षद वहां पर गया। और पार्षद पति इस बात को क्यों नहीं बोलते हैं कि उन्हीं के गांव में सुलभ शौचालय है,
सुलभ शौचालय की जमीन, सुलभ शौचालय के पीछे जो कि एक जीएस है, ग्राम सभा का तालाब है, और ग्राम सभा के तालाब में अभी कुछ समय पूर्व मैं शौचालय के लिए एक छोटा सा टैंक बनवा रहा था, क्योंकि शौचालय भर जाता था। पिछले कार्यकाल में जब मैं बनवा रहा था तो पार्षद जी ने आके मुझसे कहा कि यह जमीन हमारे परिवार की है, जबकि वह जमीन तालाब थी। और आज उसी जमीन पर भूमाफियाओं ने मिलकर के कब्जा कर लिया, वहां पे बाउंड्री बना ली, तालाब की जमीनें बिक रही वहीं पर। तो पार्षद पति इस बात को लेकर क्यों नहीं आवाज उठाते हैं, क्यों नहीं वो अनशन करते हैं? उन्हीं के गांव का मामला, उनके घर से 20 मीटर की दूरी पे है, वो कब्जा कैसे हो गया? पूर्व पार्षद पति उस पर एक्शन ले, उन्होंने बताएं। स्टेटमेंट और दिया था कि ठेकेदार उनके फ्री हैं और ठेकेदार उनके यहाँ नाचते हैं। अब ये तो वो स्वयं बहुत कुछ कह गए। अभी तो कह रहे थे कि हमारे कहने से कोई नाचता ही नहीं, उनके कहने सब नाचते थे।